क्लास में मैं आप लोग को आपकी ग्रामर बुक से पार्ट 3 शब्द रचना कराने जा रही हूँ। शब्द रचना यानी शब्दों का निर्माण। हमारे इसमें दो प्रकार से शब्दों का निर्माण है, एक उपसर्ग के द्वारा और एक प्रत्यय के द्वारा। क्या होते हैं उपसर्ग? आप जैसे चित्र में बोर्ड पर देखिए कि मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे सुधन पुत्र बराबर सुपुत्र, विधन योग बराबर वियोग, अधन भाव बराबर अभाव। ठीक है, तो ये हैं शब्द और इनके पहले जो शब्दांश जुड़े, पूर्ण शब्द नहीं शब्दांश जुड़े, वह उन्होंने नया अर्थ दिया, इन शब्दों का नया अर्थ दिया, तो वह क्या कहलाए? क्या कहलाए? वे उपसर्ग कहलाए। यानी जो शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं, नया अर्थ देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उपवन, उपधन वन बराबर उपवन। क्लियर? तो इस तरह से अधन काल बराबर अकाल, इस तरह से हम ये उपसर्ग देखते हैं जिसमें जो शब्दांश है वो पहले जुड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें बोर्ड पर, सुंदर धनता बराबर सुंदरता, सोधन्ना बराबर सोना, बुरा धन ई बराबर बुराई। तो ये शब्द है, इनके अंत में हमने शब्दांश जोड़े और उन्होंने नया अर्थ दिया, इन शब्दों का नया अर्थ दिया, वह क्या कहलाए? प्रत्यय कहलाए। यानी जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर नया अर्थ देते हैं, उपसर्ग, और जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर? मिठा धन ई, मिठाई। ठीक है, ये हम शब्द निर्माण कर सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर, नया शब्द या नए अर्थ दे सकते हैं उन शब्दों को। तो आइए हम इसको बुक वर्क की, आपके बुक वर्क की सहायता से और समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम आगे कुछ और शब्द। जैसे इसमें देखिए कुछ और शब्द, दिन और रात, है ना। मतलब दिन और रात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिन डैश रात। हार या जीत, हार जीत, बीच में डैश लगा सकते हैं, या हटा दिया और हटा दिया। इसी तरह से रसोई के लिए घर, तो रसोई घर, मतलब हमने के लिए यानी पूरा रसोई के लिए घर को हम किस प्रकार से बता सकते हैं? रसोई घर को। ठीक है, इसके बाद घोड़ों की दौड़ को घुड़दौड़ लिख सकते हैं, कार्य में कुशल को कार्य कुशल लिख सकते हैं, और धन से हीन को धनहीन। तो यहाँ दो शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं? एक नया शब्द बना रहे हैं, है ना। मतलब दो शब्द आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नया शब्द बना रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे हम? सामासिक शब्द कहेंगे। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं आपके कुछ बुक वर्क जो है उसको। तो सबसे पहला प्रश्न है आपकी बुक वर्क का कि पहला है, उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों को अलग अलग कीजिए। इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनमें हमको किस में उपसर्ग लगा है और किस में प्रत्यय लगा है, ये देखकर उनको अलग अलग करना है। जैसे सकुशल, तो स लगा है कुशल, सकुशल हो गया। इसी तरह से मैंने इसमें आपको उपसर्ग प्रत्यय छाट कर दिखाए हैं। जैसे बेगुनाह, बेगुनाह, बेधन गुना बराबर बेगुनाह, विधन क्रय बराबर विक्रय, तो वी पहले आया मतलब उपसर्ग, तो विधन क्रय बराबर विक्रय। फिर है आपका सजल, सधन जल बराबर सजल। ठीक है, देख कर, देख धन कर, कर लास्ट में लगा तो यह प्रत्यय हुआ। चित्रकार, चित्र पहले और कार अलग आया तो चित्रकार। मिठाई, ठीक है, मीठा धन आई, मिठाई। और सुरीला, तो क्या हो जाएगा? सुरधन इला, सुरीला। ठीक, तो ये इस तरह से बनाए जा सकते हैं। दूसरा है, शब्दों में जुड़े उपसर्ग या प्रत्यय पहचानिए। अब इसमें हमको छांटना है कि इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय या कौन सा उपसर्ग लगा है। जैसे कि आपका असत्य है तो अ, ठीक है, धन सत्य तो उपसर्ग हुआ। इसी तरह से सपूत में स उपसर्ग, नादान में ना उपसर्ग, चमकदार में दार प्रत्यय, टहलना में ना प्रत्यय, और दयालु में लू प्रत्यय हो गया। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज देखते हैं हम। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज, उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए।
तो इन शब्दों में जो आपको शब्द दिए हैं उनमें शब्दांश यानी उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने हैं और नए शब्द बनाने हैं। तो क्या उसमें लगेगा और क्या शब्द बनेगा वो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर नंबर 4, दिए गए शब्द समूहों के लिए सामासिक शब्द लिखे, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। जैसे पाठशाला के लिए तो पाठशाला, तो उसी तरह देश और विदेश, तो मैंने आपको बताया था कि और है तो बीच में और को हटा के डैश लग गया, तो देश डैश विदेश। गंगा का तट, गंगा तट। कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। ठीक है, अब इसी तरह से ये इन चित्रों को देखकर हमें उनके नाम बताना है और उनमें क्या प्रत्यय और उपसर्ग लगाना है वो आपको इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ। जैसे आप चित्र में देख सकते हो कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये होमवर्क के लिए है आपके। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और मैं इसके आपको नोट्स देने वाली हूँ।